हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शिव इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम देखने वाले हैं। ओके, इस वीडियो में जब हम सुपरपोजिशन थ्योरम देखते हैं तो पहले मेश एनालिसिस का जो मैंने वीडियो बनाया है वो देख लो, बिकॉज एक सर्किट सॉल्व करने के लिए हम केवीएल कैसे अप्लाई करते हैं वो उसमें देखा है। सो ये सुपरपोजिशन थ्योरम सॉल्व करने से पहले जो आप वीडियो देखेंगे तो आपको लूप इजीली सॉल्व करने आएगा। ओके, सो सुपरपोजिशन थ्योरम का फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेट दैट इन एनी लीनियर और बायलैटरल नेटवर्क वेयर मोर देन वन सोर्स, ओके, सो मोर देन वन सोर्स मीन्स वन वोल्टेज सोर्स है, वन वोल्टेज सोर्स के अलावा वन करंट सोर्स है या अनदर 2 or 3 sources are connected to each other, then superposition theorem can be applied. Is present the response across any element in circuit is sum of response obtained from each source considered as separately, while all other sources are replaced by their internal resistance. ओके, ये हो गया स्टेटमेंट। अब ये बहुत ही लेंदी है। अब हम एक सिंपल लैंग्वेज में सुपरपोजिशन थ्योरम देखते हैं। ओके, अब कंसिडर करो कि ये मेरा सर्किट है। मैं एक सर्किट ड्रॉ करती हूँ। ये मेरा करंट सोर्स है और इधर मैंने एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया। ओके, अब स्टेटमेंट में दिया है कि मोर देन वन वोल्टेज सोर्स। ओके, मोर देन वन वोल्टेज सोर्स मीन्स वन सोर्स है और अनदर एक सोर्स है मेरा करंट सोर्स। ओके, अब पहले क्या करने का, पहले फर्स्ट वन सोर्स लेने का और अनदर जो सोर्स है वो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस करेंगे। ओके, तो मेरा एक करंट सोर्स है तो इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ जब रिप्लेस करते हैं करंट सोर्स तो ये हो जाएगा ओपन। मतलब डायग्राम क्या हो गई, ये मेरी फर्स्ट डायग्राम है। ओके, अब मैं करंट सोर्स को रिप्लेस करती हूँ उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ, तो ये हो गया ओपन सर्किट। ओके, और ये मेरा फर्स्ट वोल्टेज सोर्स इधर आ गया। ओके, सो मैंने इसका एक करंट कैलकुलेट किया, वो हो गया मेरा आई डैश। ओके, अब ये हो गया। अब मैं सेकंड सर्किट ड्रॉ करती हूँ। अब सेकंड सर्किट में क्या करेंगे, हम ये जो वोल्टेज सोर्स है उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस करेंगे, जैसे कि पहले करंट सोर्स किया था। अब करंट सोर्स लेंगे और उसके साथ जो तुम्हारा वोल्टेज सोर्स है वो क्या करेंगे, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस करेंगे। तो मेरी डायग्राम कुछ इस तरह बनेगी। ओके, अब करंट सोर्स लिया है मैंने, और इधर का वोल्टेज सोर्स हो जाएगा उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस, मीन्स ये हो गया शॉर्ट सर्किट। ओके, 2 रेजिस्टेंस और ये आ गया मेरा करंट सोर्स। अब इसका कुछ तो करंट फाउंड हुआ आई वन डैश, तो टोटल करंट आई इज इक्वल टू आई वन डैश प्लस आई डबल डैश इज कॉल्ड एज सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, अब पहले ध्यान दो, सुपरपोजिशन थ्योरम में हम क्या करते, पहले वन सोर्स लेते। ओके, और उसके अनदर जो सोर्स होता है वो क्या करते हैं, डायरेक्टली उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ मेरा करंट सोर्स है तो इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ जब करंट सोर्स रिप्लेस करते तो वो हो जाता है ओपन सर्किट। ओके, अब मैंने सेकंड सर्किट में क्या किया, सेकंड में मैंने करंट सोर्स लिया और वोल्टेज सोर्स उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस किया। तो वोल्टेज सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस करने के बाद क्या होता है, शॉर्ट सर्किट, और ये मेरा करंट सोर्स आ गया। ओके, अब इसका आई वन डैश कुछ तो करंट फाइंड होगा और सेकंड का आई वन डबल डैश, तो मेरा टोटल करंट आई इज इक्वल टू आई वन डैश प्लस आई वन डबल डैश। ओके, जब हम टोटल कैलकुलेट करंट करते हैं तो समेशन ऑफ 2 करंट्स करते हैं, जैसे कि इसमें लिखा है कि व्हाइल ऑल अदर सोर्स आर रिप्लेस बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, मीन्स करंट सर्किट ओपन हो जाएगा और वोल्टेज सर्किट मेरा क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। ओके, इन एलिमेंट इज सम ऑफ रिस्पॉन्स ऑब्टेन फ्रॉम ईच सोर्स, मीन्स 2 करंट सोर्स, 2 जो रिस्पॉन्स फाइंड हुए हैं हमारे, फर्स्ट एक रिस्पॉन्स फाइंड हुआ मीन्स आई वन डैश और सेकंड रिस्पॉन्स था मेरा आई वन डबल डैश। तो टोटल करंट आई इज इक्वल टू आई वन डैश प्लस आई वन डबल डैश। ओके, अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा।
ओके, एक वोल्टेज सोर्स है, उसका वोल्ट है 12 वोल्ट। इधर एक वोल्टेज सोर्स है पॉजिटिव नेगेटिव, इसका वोल्ट है 6 वोल्ट। ओके, ये रेजिस्टेंस है 6, ये 9 और ये है 3। ओके, अब मुझे क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट फॉर 6 ओहम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, मैं इधर क्वेश्चन लिख देती हूँ। फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ohm resistance by using superposition theorem। ओके, अब 6 ओहम में से कितने अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है वो हमको फाइंड करना है। ओके, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। इधर 3 ओहम रेजिस्टेंस है, यहाँ 6 ओहम है, यहाँ 9 है, यहाँ 12 वोल्ट है और यहाँ 6 वोल्ट है। सो फर्स्ट क्या करेंगे, हम ये 6 वोल्ट लेते हैं। ओके, और ये जो वोल्टेज सोर्स है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस करते हैं। तो स्टेप 1 फर्स्ट। ओके, तो स्टेप 1 में क्या करेंगे हम, फर्स्ट इधर सॉल्व करते हैं। ओके, विजिबल है, हाँ है विजिबल। ओके, सो फर्स्ट मैंने इस सर्किट डायग्राम ड्रॉ की। ये हो गया वोल्टेज सोर्स, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ मतलब शॉर्ट सर्किट। इधर आ गया वोल्टेज सोर्स, ये हो गया 6 9 3 6 वोल्ट। ओके, अब ये कुछ डायग्राम बन गए हमारे। अब इस डायग्राम में क्या करना है, हमें फर्स्ट केवीएल अप्लाई करना है। ओके, सो फर्स्ट लिखते हैं कि फर्स्ट इधर लिख देते हैं टेकिंग ओनली 6 वोल्ट source and other source are replaced by their internal resistance। सो मैं इजीली IR लिख देती हूँ। ओके, अभी एग्जाम में लिखना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इधर लिख दिया कि उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस करो। ओके, अब ये फर्स्ट लूप है और सेकंड लूप है, सो मैं इधर लिख देती हूँ फर्स्ट I1 और ये हो गया I2। सो अप्लाई KVL टू लूप वन। ओके, अब मैंने ये पहले ही दिखाया था आपको KVL में कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो पहले एक मेश का वीडियो देख लो। तो 6 + 3 कितना हो गया, 9। ओके, जो पहले लेने, अब लूप मैंने कौन सा लिया है, फर्स्ट लूप लिया है। ओके, सो 9I1। ओके, जो लूप लिया है उसको पॉजिटिव साइन दो, और वो जो डिवाइड में रेजिस्टेंस आ रहा है, तो 6 ओम मेरा डिवाइड में आ रहा है I2 के, सो -6I2 इज इक्वल टू 6। ओके, ये हो गया मेरा इक्वेशन 1, लिख देती हूँ मैं इसको। ओके, अब सेकंड देखते। अब सेकंड 9 + 6 15। ओके, 15 क्या आ गया, I2, बिकॉज I2 मेरा सेकंड लूप है और वो मैंने क्या लेंगे, पॉजिटिव। अब उसके साथ डिवाइड में कौन सा रेजिस्टेंस जा रहा है, 6, सो -6I1 इज इक्वल टू, वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है क्या इधर, नहीं, सो इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन। अब पहले I1 लेते हो और बाद में I2, सो मेरा इक्वेशन फाइंड हुआ -6I1 + 15I2 इक्वल्स टू 0। ओके, अब एक कैल्शियम में हम वैल्यू डालते हैं, फिर I1 और I2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो इधर मैं लिख देती हूँ I1 इक्वल्स टू और I2 इक्वल्स टू। ओके, अब पहले कैल्शियम में कैसे सॉल्व करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था वीडियो में।
ओके। तो कैलसी में सॉल्व करने से पहले इधर अल्फा मोड, ओके, इधर एक इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन। सो इक्वेशन 1। अब नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने हैं, 1 और 2। 1 और 2 में इधर कितने हैं, I1 और I2। सो मैं इधर चॉइस करती हूँ 2। अगर इधर 3 हो गए तो चॉइस करेंगे 3। सो I1 और I2 ये 2 ही है, सो मैं चॉइस करती हूँ 2। अब A1 की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट 9, ओके। नेक्स्ट B1 -6, नेक्स्ट C1 6, ओके। नेक्स्ट A2 -6, नेक्स्ट 15, और नेक्स्ट जो C2 है वो है मेरा 0। सो मेरा x की वैल्यू कुछ तो फाइंड हुई, वो है 0.909। सो 0.909, और मेरी y मीन्स I2 की वैल्यू फाइंड हुई 0.36। सो 0.363 एम्पियर, ओके। अब मेरा 6 ओम में से कितने अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, I1 भी फ्लो हो रहा है और I2 भी फ्लो हो रहा है, ओके। अब मैं टोटल करंट I लेना है मुझे, ओके। एक करंट I डैश फाइंड करना है मुझे। अब करंट I डैश फाइंड करने से पहले ये ध्यान में रखो कि जो करंट ग्रेटर है उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो फ्लो हो रहा है वो क्या करेंगे हम, माइनस। सो मेरा ग्रेटर करंट कितना है, 0.909। सो 0.909 माइनस 0.363, सो 0.363। सो मेरी वैल्यू फाइंड हुई 0.549, ओके, एम्पियर। सो मेरा करंट I डैश फाइंड हुआ, करंट I डैश इक्वल्स टू 0.549 एम्पियर, ओके। अब मैं I1 डबल डैश फाइंड करती हूँ, ओके। अब पहले मैंने क्या लिया था, इधर 6 वोल्ट रेजिस्टेंस, 6 वोल्ट वोल्टेज सोर्स लिया था, सॉरी। अब सेकंड में क्या करेंगे, हम इधर का वोल्टेज सोर्स लेंगे और इधर का जो वोल्टेज सोर्स है वो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, ओके। सो डायग्राम देखते हैं। अब ये मेरी पहले डायग्राम थी, पहले हमने ये लिया था, अब ये लेंगे, ओके। सो मेरी डायग्राम कैसे बनती है वो देखते हैं, विजिबल है ना, ओके। सो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस करेंगे, मतलब क्या करेंगे, शॉर्ट, ओके। वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट हो जाएगा, करंट सोर्स होगा तो ओपन सोर्स, ओके। पॉजिटिव नेगेटिव, ये है मेरा 12 वोल्ट, ये है मेरा 963, ओके। सो फर्स्ट स्टेटमेंट लेते हैं। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम, टेकिंग ओनली, अब एग्जाम में लिखना पड़ता है इसलिए हम लिखते हैं टेकिंग ओनली 12 वोल्ट, और एंड लिखते हैं एंड अदर सोर्स आर रिप्लेस बाय by their internal resistance। so their internal resistance, so मैं डायरेक्टली इधर IR लिख देती हूँ, टेकिंग ओनली 12 वोल्ट एंड अदर सोर्स आर रिप्लेस बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। सो फर्स्ट मैंने ओनली 12 वोल्ट लिखा है और ये मैंने डायरेक्टली कर दिया शॉर्ट सर्किट। टू अप्लाई KVL, ओके। सो 6 + 3 कितना आ गया, 9I1, ओके। कितना रेजिस्टेंस डिवाइड हो रहा है I1 और I2 में, ये I1 है और ये क्या है, I2। सो कितना हो रहा है, 6। सो -6I2, इधर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स है क्या, नहीं, सो इज इक्वल टू 0। 6 + 9 कितना आ गया, 15I2। अब I2 क्या लेंगे हम, पॉजिटिव, बिकॉज ये सेकंड लूप का है, और रेजिस्टेंस कितना डिवाइड हो रहा है, 6। सो 6I1, बस इसकी साइन लगेगी माइनस, इज इक्वल टू 12, ओके। सो ये मेरा हो गया फर्स्ट लूप और ये मेरा हो गया सेकंड लूप, ओके। अब I1 और I2 की कुछ तो वैल्यू फाइंड होगी, सो मैं इधर लिखती हूँ I1 और इधर लिखती हूँ मैं I2, ओके। सो वैल्यू पुट करते हैं, फर्स्ट अल्फा मोड इक्वेशन, ओके। नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने हैं, 2। अब A1 की वैल्यू, ओके। A1 कितना है इधर, 9
नेक्स्ट -6, नेक्स्ट C1 0, नेक्स्ट A2 -6, नेक्स्ट 15 और नेक्स्ट C2 12. ओके इज इक्वल टू, सो x की वैल्यू आ गई मेरी 0.727. ओके मीन्स I1, और I2 की वैल्यू आ गई मेरी 1.09. सो 1.090. ओके अब मैं एक I1 डबल डैश फाइंड करती हूँ. सो I1 डबल डैश इज इक्वल टू, ओके अब I1 डबल डैश में जो बिगर है उसमें क्या करेंगे, स्मॉलर वैल्यू माइनस करेंगे. तो बिगर वैल्यू कितनी है 1.090. सो 1.090 माइनस 0.727. सो मेरी वैल्यू कैलकुलेट हुई 0.37 एम्पियर. बट ये पॉजिटिव निगेटिव है, सो ये आ गया डाउन साइड. ओके सो I1 की वैल्यू आ गई मेरी 0.37 एम्पियर मीन्स, और इट आ गई डाउन साइड. ओके अब टोटल करंट I मुझे फाइंड करना है. सो टोटल करंट I इज इक्वल टू, सो टोटल करंट I इक्वल्स टू I1 डैश प्लस I1 डबल डैश. सो I1 डैश की मेरी वैल्यू कुछ तो फाइंड हो गई थी. I1 डैश की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई थी 0.549. सो 0.549 प्लस I1 डबल डैश की वैल्यू 0.37. सो इधर लिख देती हूँ मैं 0.37. सो I इज इक्वल टू, मेरी वैल्यू कैलकुलेट हुई 0.919 एम्पियर. सो I टोटल करंट I इज इक्वल टू 0.919. ओके सो मेरा एक सर्किट था, सर्किट में कितने अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है वो आपको फाइंड करना था. ओके सो इस एग्जांपल में 6 ओम रेजिस्टेंस में से कितने अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, I इज इक्वल टू 0.191 एम्पियर. ओके हम एक एग्जांपल सॉल्व कैसे करते हैं, जो 2 रेजिस्टेंस और जो रेजिस्टेंस कितने हो. ओके रेजिस्टेंस का हमें कुछ देने घेना नहीं है. ओके सॉरी रेजिस्टेंस का हमें कुछ लेना देना नहीं है. ओके पहले जो वोल्टेज सोर्स है वो रिप्लेस करो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ. ओके और जो करंट सोर्स है वो भी रिप्लेस करो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ. सिर्फ ये ध्यान में रखो कि वोल्टेज सोर्स जब उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस हो जाता है तो वो हो जाता है शॉर्ट सर्किट, और जब करंट सोर्स उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस हो जाता है तो वो हो जाता है ओपन सर्किट. ओके जब शॉर्ट और ओपन सर्किट हो गए, पहले क्या लेना है, फर्स्ट वन सोर्स लेंगे और अनदर जितने भी सोर्स है वो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ शॉर्ट करेंगे. ओके अनदर वन सोर्स लेंगे और जितने भी रेजिस्टेंस है वो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे. अब ये मेरे 2 करंट्स फाइंड हुए थे. ओके 2 भी डाउन साइड थे. सो मेरा एक करंट फाइंड हुआ और वो भी हो गया मेरा डाउन साइड. ओके अब डाउन साइड क्यों आया, बिकॉज अब 1 एग्जाम्पल दिया था उसमें पॉजिटिव नेगेटिव. सो करंट फ्लो हो रहा है मेरा क्लॉकवाइज. ओके मीन्स वोल्टेज, मेरा जो वोल्टेज है उसमें वो क्या है क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है. मीन्स I1 क्लॉकवाइज है करंट और I2 भी क्लॉकवाइज है. सो इधर करंट आ गया मेरा डाउन साइड. सो ऐड किया, सो I इज इक्वल टू 0.919. ओके अब सेकंड जो पार्ट 2 है सुपरपोजिशन थ्योरम का, उसमें हम देखेंगे कि अदर करंट सोर्स आर कैसे रिप्लेस करते हैं और कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं. ओके थैंक यू. प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो.